अल्फा प्लस बीटा बाई प्लस वाई की पावर यू एन अपॉन यू एन प्लस वन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन अल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस वन बाई एन की पावर बीटा बाई एन प्लस वन बाई एन की पावर टू अल्फा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन Gauss prediction Gauss prediction ये है केस वन अल्फा इज नॉट इक्वल टू सी वन अल्फा इज ग्रेटर देन वन अभिसारी श्रेणी अल्फा इज लेस देन वन तो अभिसारी श्रेणी अल्फा इज ग्रेटर देन वन अभिसारी अल्फा लेस देन वन अभिसारी अल्फा इज इक्वल टू वन बीटा इज ग्रेटर देन वन तो अभिसारी बीटा इज लेस देन इक्वल टू अभिसारी लेस देन इक्वल टू तो अभिसारी श्रेणी में यदि दो नंबर परीक्षण असफल रहता है तथा यूएन में फैक्टोरियल को तब गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। दो नंबर परीक्षण अनुपात परीक्षण असफल रहता है। दो नंबर अनुपात परीक्षण यूएन में फैक्टोरियल एन हो तब गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। यूएन में फैक्टोरियल एन तो गॉस परीक्षण काम में लेते हैं जब गॉस परीक्षण काम में लेते हैं फैक्टोरियल एन हो यूएन में फैक्टोरियल एन तो गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। यदि भी दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल रहता है दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल रहेगा और यूएन में क्या है फैक्टोरियल एन यूएन में फैक्टोरियल एन है गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। यूएन में फैक्टोरियल एन है तो गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। यूएन में एक्स नहीं हो तथा फैक्टोरियल एन हो तब यह टेस्ट काम में लेते हैं। यूएन में एक्स नहीं तथा फैक्टोरियल एन हो एक्स नहीं है फैक्टोरियल हो तो ये टेस्ट काम में रहते हैं। एक्स नहीं हो तथा फैक्टोरियल एन हो एक्स नहीं हो तथा फैक्टोरियल एन हो एक्स तो नहीं हो फैक्टोरियल एन हो यदि श्रेणी में रिपीटेड टर्म्स हैं तथा एक्स नहीं है रिपीटेड टर्म है तथा एक्स नहीं है रिपीटेड टर्म है तथा एक्स नहीं है तब एक तो फैक्टोरियल एन हो एक्स नहीं हो फैक्टोरियल एन हो एक्स नहीं हो एक्स नहीं है फैक्टोरियल एन है यदि मिलता है तथा यूएन में फैक्टोरियल एन हो तब गॉस परीक्षण काम में लेते हैं। यूएन में एक्स नहीं हो तथा फैक्टोरियल एन हो तब यह टेस्ट काम में लेते हैं। एक्स नहीं हो फैक्टोरियल एन हो दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल हो जाए दो नंबर अनुपात परीक्षण तो उसके बाद में गॉस टेस्ट काम में लेते हैं। गॉस टेस्ट में क्या होता है फैक्टोरियल एन आएगा एक्स नहीं आएगा फैक्टोरियल एन आएगा एक्स नहीं आएगा ठीक है वो तो आएगा। उसके बाद में रिपीटेड टर्म्स होनी चाहिए तथा एक्स नहीं है रिपीटेड टर्म्स है तथा एक्स नहीं है। यूएन में एक्स नहीं हो तथा फैक्टोरियल एन होता है यूएन में फैक्टोरियल
एक्स यू एन में फैक्टोरियल हो तब गोस फंक्शन काम में लेते हैं, फैक्टोरियल होना गोस फंक्शन जब काम में आता है। दो नंबर असफल रहता है जब दो नंबर अनुपात परीक्षण असफल। बीटा इज ग्रेटर देन 1, बीटा इज लेस देन 1, ऐसे होता है। तो गोस टेस्ट में क्या होगा, एल्फा प्लस बीटा बाई एन प्लस 1 अपॉन एन की पावर यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। अब तो फिर क्या आएगा, एल्फा इज लेस देन 1 आ गया और एल्फा इज ग्रेटर देन 1 आ गया। तो इसमें लेस देन 1 ग्रेटर देन मतलब अभी सारी आएगा, लेस देन मतलब अभी सारी आएगा। ऐसे ही सेम टर्म्स आ जाएगी बीटा के लिए, बीटा में ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा नीचे, तो वहाँ अब टू लेस देन इक्वल टू आएगा, तो वहाँ अब सारी लेस देन इक्वल टू आएगा, तो वहाँ अब सारी लेस देन इक्वल टू आएगा, तो वहाँ अब सारी लेस देन इक्वल टू आएगा, तो वहाँ अब सारी। ये है गोस टेस्ट। तो 2 नंबर अनुपात परीक्षण, 2 नंबर अनुपात परीक्षण, 2 नंबर अनुपात टेस्ट, 2 नंबर अनुपात टेस्ट धनात्मक पदों की श्रेणी के लिए पॉजिटिव टर्म के लिए श्रेणी यू एन इस प्रकार है कि बताओ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स इस प्रकार हैं कि पॉजिटिव टर्म्स इस प्रकार हैं कि पॉजिटिव टर्म्स यूएन इस प्रकार है कि समेशन ऑफ यूएन लिमिट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। ये आ गया एल इज ग्रेटर देन 1, एल इज लेस देन 1, एल इज इक्वल टू 1। टेस्ट फेल हो गया, टेस्ट फेल हो गया, एल इज इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल, एल इज ग्रेटर देन 1 तो अभी सारी, एल इज ग्रेटर देन 1 तो अभी सारी, एल इज लेस देन 1 तो अब सारी, और एल इज इक्वल टू 1 आ गया तो टेस्ट फेल ही हो गया भैया। और एल क्या है, एल इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। ये है बात। नोट यदि श्रेणी में इन पदों में एक्स हो, श्रेणी के nवें पद में एक्स हो या फैक्टोरियल एन हो, nवें पद में एक्स हो तब यह परीक्षण काम में लेते हैं। nवें पद में एक्स हो, nवें पद में एक्स हो या फैक्टोरियल एन हो, nवें पद में एक्स हो तब यह परीक्षण काम में लेते हैं। यदि श्रेणी के nवें पद में क्या हो, एक्स हो तथा फैक्टोरियल हो या फैक्टोरियल हो, एक्स हो फैक्टोरियल एक्स होना चाहिए फिर फैक्टोरियल एन होना चाहिए, तो फिर ये परीक्षण काम में लिया जा सकता है। 2 नंबर अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। समेशन ऑफ यू एन की वैल्यू क्या है, समेशन ऑफ यू एन इज इक्वल टू क्या है, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1
इजिकल टू एल। अब फिर एल की वैल्यू लेस देन 1, तो अब सारी ग्रेटर देन 1 तो अभी सारी एल इजिकल टू 1, तो नो फेल, टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट ही फेल हो जाएगा। लेस देन 1 तो भी सारी ग्रेटर देन 1, तो ओनली कोशी में टाइम होगो, कोशी में होगो। अगर लेस देन 1 हो गया तो अभी सारी में होगो, बाकी तो लेस देन 1 हो गया अभी सारी इसमें होगा। कोशिका इन परीक्षण में, कोशिका इन मूल परीक्षण को ये है बात, ये होना, ये है एल, ये है एल मेरा पॉइंट इंफिनिटी के लिए, ये है UN की पावर 1/n, ये है एल। टेस्ट फेल हो गया टेस्ट। यदि श्रेणी का एनवा पद घात n के रूप में हो तब ये टेस्ट काम में लेते हैं। श्रेणी का एनवा पद घात n के रूप में हो, एनवा पद श्रेणी का एनवा पद घात n के रूप में हो, श्रेणी का एनवा पद घात n के रूप में हो। एनवा पद है ना, श्रेणी का एनवा पद घात n होनी चाहिए, तो क्या लगेगा उसमें, कोशी लगेगा। कोशी का एनवा मूल परीक्षण लगेगा उसमें। एनवे पद की घात है ना, एनवे पद की घात, एनवा पद है ना उसकी घात, एनवा पद घात n के रूप में होनी चाहिए। एनवा पद जो है घात n के रूप में होनी चाहिए, तो टेस्ट काम में आएगा। जैसे एनवा पद ये जवाब, और बाकी सब देख लिया अपन ने कि क्या है। भ्रांत पदों के लिए लगेगा, ये भ्रांत पदों के लिए लगेगा, भ्रांत पदों के लिए लगेगा। प्रथम तुलना परीक्षण श्रेणी VN इस प्रकार है कि VN
यू एन अभिसारी कैसे होगी? जब यू एन, जब वी एन अभिसारी है ना, और यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन। यू एन की वैल्यू, बात हो रही है वी एन की, वी एन होगी ना तो यू एन लेस देन इक्वल टू यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन होगी। बस एक ही चीज़ याद रख लो इसमें, जब वी एन अभिसारी है, जब वी एन अभिसारी है समय वी एन, और यू एन इज यू एन जो है यू एन इज लेस देन इक्वल टू वी एन, यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन, तो यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन, 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 यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन है, यू एन लेस देन इक्वल टू वी, यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन है, यू एन लेस देन इक्वल टू वी एन है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। तो इस केस में क्या होगा कि अभी सारी है ना वो, तो ये भी अभी सारी होगी, अभी सारी ये भी अभी सारी होगी अगर वो अपसारी है, अगर वी एन अपसारी है, वी एन अपसारी है और यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, यू एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन, ऐसा हो गया तो ये भी अपसारी होगी, अपसारी होएगी, अपसारी है तो ये भी अपसारी होएगी। फर्स्ट तो वी एन जो है वो अपसारी होनी चाहिए, और सेकेंडली यू एन इज़ लेस देन इक्वल टू वी एन होना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। प्रथम तुलना परीक्षण हो ही गया, द्वितीय तुलना परीक्षण हाइपर हार्मोनिक श्रेणी, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में क्या होगा, हाइपर हाइपर एच, हाइपर एच में पी, एच पी, एच पी, हाइपर हार्मोनिक, हाइपर आएगा ना तो पी आएगा इसमें, पी इज़ ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी, फिर वही लोचा, तो ओनली कोसी में जो है एल की वैल्यू लेस देन, एल की वैल्यू लेस देन 1 होगी ना तो अपसारी होएगा, नहीं लेस देन 1 होगी तो अभिसारी होएगा, बाकी तो अपसारी होएगा, जैसे पी इज लेस देन 1 तो अभिसारी है ना, पी इज ग्रेटर देन 1 तो अभिसारी, और अपसारी में क्या आएगा, पी इज लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, तब जाके है बात है ना। हार्मोनिक श्रेणी में 1/n की पावर p समेशन ऑफ p को 1/1 की पावर p प्लस 1/2 की पावर p प्लस 1/3 की पावर p प्लस 1/4 की पावर p, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन p की वैल्यू देखेंगे, p इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये है p इज ग्रेटर देन अपसारी है, और p इज लेस देन इक्वल टू 1 है तो अभिसारी है, अभिसारी है, 1 है तो अभिसारी है। तुलना पर सेकंड कंपैरिजन टेस्ट की बात करें हम द्वितीय तुलना परीक्षण में। प्रथम तुलना परीक्षण में तो अपन ने देख लिया कि प्रथम तुलना परीक्षण में ये देखा अपन ने कि बी समेशन ऑफ बी एन जो है अभिसारी है ना। दूसरी बात बी एन अभिसारी है, और अब यू एन इज लेस देन, यू एन इज लेस देन यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन,
एंड वी एन अभिसारी है, यू एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी एन है, तो यू एन भी अभिसारी आएगा। ये आएगा यू एन लेस देन इक्वल टू अभिसारी है, अभिसारी है तो लेस देन वाला आना है, अभिसारी में लेस देन वाला, अभिसारी में लेस देन इक्वल आएगा। या फिर बोल दो कि वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन है, ऐसे बोल दो। अभी सारी है ना, तो वी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू यू एन बोल दो, या फिर ठीक है ना। अब इसमें बोल रहे देते तुलना परीक्षण में ये ठीक है, वो हो गया ना। इसके बाद में यू एन सेकंड देते तुलना परीक्षण की बात की जाएगी। अब देते तुलना परीक्षण सेकंड कंपैरिजन टेस्ट, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल इज नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि। जीरो नहीं है, परिमित राशि है। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी के लिए यू एन अपॉन वी एन को देंगे विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 विच इज़ एल, तो एल इज़ नॉट इक्वल टू 0 परिमित है, कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है, परिमित राशि आ रही है। उसके बाद में तब दोनों श्रेणी या तो अभिसारी होगी या अपसारी होगी, बात सही है, या तो दोनों श्रेणी या तो फिर तब दोनों श्रेणी यू एन और वी एन, समेसन ऑफ यू एन एंड समेसन ऑफ वी एन, या तो अपसारी होगी या अभिसारी होगी। तब विधि देखेंगे इसमें एन श्रेणी का एनवा पद यू एन ज्ञात कर लेंगे, पहले तो यू एन ज्ञात कर लेंगे, एनवा पद ज्ञात कर लेंगे। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन इज इक्वल टू 0 आ गया। तब द्वितीय तुलना परीक्षण का काम में लेते हैं। द्वितीय तुलना परीक्षण काम में कब लेंगे, जब हम एनवा पद निकालेंगे यू एन, एनवा पद यू एन निकाल लिया। अब निकालने के बाद क्या करेंगे, एनवा पद यू एन निकाल लिया, एनवा पद यू एन निकाल लिया, एनवा पद यू एन निकाल लिया। निकालने के बाद क्या करेंगे, एनवा पद यू एन निकाल लिया, 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 एनवा पद यू एन निकाल लिया। निकालने के बाद अगर यू एन डिफरेंट लिमिट लगाएंगे, एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू 0 आ गया। तब क्या करेंगे, अब देखिए तुलना परीक्षण कहाँ मिलेंगे, सेकंड कंपैरिजन टेस्ट कहाँ मिलेंगे। इसके लिए सहायक श्रेणी वी एन, समेसन ऑफ वी एन इस प्रकार लेते हैं कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज नॉट इक्वल टू 0 इज इक्वल टू एल परिमित राशि। इसके लिए सहायक श्रेणी इस प्रकार लेते हैं कि सहायक श्रेणी, ये अच्छा इंपॉर्टेंट हुआ। इसके लिए सहायक श्रेणी वी एन इस प्रकार लेते हैं कि सहायक श्रेणी, इसके लिए सहायक श्रेणी वी एन इस प्रकार लेते हैं कि यू एन अपॉन वी एन इज इक्वल टू एल इज नॉट इक्वल टू 0 परिमित राशि आएगी, है ना। इसके लिए ये आएगी और वी एन इज इक्वल टू, वी एन को कैसे लेंगे, यू एन के अंश में एन की घात और यू एन के हर में एन की घात, यू एन के अंश में एन की घात और यू एन के हर में एन की घात, यू एन के हर में एन की घात, अंश में एन की घात, ये लेंगे। परिमित राशि होनी चाहिए। समेसन ऑफ वी एन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर जांच करते हैं। अब वी एन
ये है बात यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि वी एन इस प्रकार लेते हैं कि लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन वी एन इज नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए है ना। ले लिया आपसे मैं तो वी एन, ठीक है ये देखा ले लिया ना। हाँ तो वी एन ले लिया, वी एन लेंगे, वी एन को ऐसे लिख सकते हैं कि यू एन में अंश, यू एन के अंश में एन की घात अपॉन यू एन के हर में एन की घात, वी एन ले लिया मैंने क्या परिमित राशि ले ली, वी एन ले लिया, हर की घात ले ली, सब हो गया ठीक है। अब क्या करेंगे, ले लिया ये कर लिया, वी एन की तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर जांच करते हैं, इसकी तुलना हाइपर हार्मोनिक श्रेणी हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करेंगे इसकी तुलना 1/n की पावर इक्वल टू। तो अब इससे ये है हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से करंट की जांच करते हैं ये रही सारी। अब फिर उसके बाद में हाइपर हार्मोनिक श्रेणी एंट्री कर जाएगी। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी में पी इज ग्रेटर देन 1 तो अब सारी और लेस देन 1 तो अभी सारी वही वाली बात, अभी सारी पी इज ग्रेटर देन 1 तो अभी सारी, और पी इज लेस देन इक्वल टू 1 तो अब सारी। ये हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर जांच करते हैं, कर ली जांच। वी एन अब सारी आएगी तो यू एन भी अब सारी आएगी, वी एन अब सारी तो यू एन भी अब सारी, वी एन अब सारी तो यू एन भी अब सारी, वी एन अब सारी आएगी तो यू एन भी अब सारी। यू एन अब सारी तो वी एन भी अब सारी आ गई भैया अब सारी। श्रेणी के मिश्रण अपसरण की जांच, सर्वप्रथम श्रेणी को का एन पर यू एन ज्ञात कर लिया, एन पर यू एन ज्ञात करते हैं। लिमिट एन अप्रोचिंग यू एन का मान ज्ञात करते हैं, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी यू एन का मान ज्ञात करते हैं, यू एन का मान ज्ञात करते हैं। यू एन इज नॉट इक्वल टू 0 तो श्रेणी यू एन अपसारी होगी, नॉट इक्वल टू 0 तो श्रेणी यू एन अपसारी होगी, 0 तो अभी सारी अपसारी होगी। तो द्वितीय तुलना परीक्षण काम लेंगे, द्वितीय तुलना परीक्षण काम लेंगे, चल द्वितीय तुलना परीक्षण काम लेंगे। द्वितीय तुलना परीक्षण फर्स्ट है, द्वितीय तुलना परीक्षण फर्स्ट है तो फर्स्ट वाले में क्या होता है भैया, फर्स्ट वाले में अपन निकालेंगे द्वितीय तुलना परीक्षण, और द्वितीय तुलना परीक्षण में अपन निकालेंगे फर्स्टली अपन एन पद याद करेंगे यू एन है ना। अब यू एन इज नॉट इक्वल टू 0 तब क्या करेंगे, तो द्वितीय तुलना परीक्षण काम में लेंगे। इसमें क्या है वी एन को इस प्रकार लेते हैं कि यू एन अपॉन वी एन इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है इस प्रकार लेंगे। अब वी एन आ गया और वी एन आ गया ना, तो वी एन की जांच करेंगे अपन का इसको हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से, हाइपर हार्मोनिक श्रेणी से कर लेंगे जाना। अगर वी एन अपसारी तो यू एन भी अपसारी, यू एन अभी सारी तो यू एन भी अपसारी, अभी सारी आ गया। ये है हमारा पूरी तो ये है।
श्रेणी के विसरण अपसरण की जांच। श्रेणी के विसरण अपसरण की जांच कैसे करेंगे? मेरा बढ़िया कर लेंगे लिमिट। मेरा बढ़िया यूएन का मान याद करते हैं, क्या बोल रहे हैं यूएन का मान लिमिट है। यूएन का मान याद कर लिया। मेरा प्रोबेबिलिटी यूएन का मान ज्ञात करते हैं, तो मैंने प्रोबेबिलिटी यूएन का मान ज्ञात करते हैं, कर लिया। यूएन नॉट इक्वल टू 0 इसका आंसर ही है यूएन इज इक्वल टू यूएन, प्रोबेबिलिटी यूएन इज इक्वल टू 0 आंसर ही आंसर जांच करेंगे। दो लाइन मान होगी या क्या होगी? दो लाइन मान 2 नंबर अनुपात परीक्षण याद कर लिया, बहुत परीक्षण याद कर लिया, बहुत परीक्षण। प्रेषण असफल रहता है तथा यूएन में ई हो तब लघु गणकीय अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। प्रेषण असफल रहता है दोलन तथा यूएन में ई हो तब लघु गणकीय अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। इधर हमारा प्रश्न असफल रहता है यदि 2 नंबर अनुपात परीक्षण असफल रहता है, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण तब लघु गणकीय 2 नंबर अनुपात परीक्षण असफल रहता है।
लघुगणकीय अनुपात धनात्मक पदों की श्रेणी, इसमें धनात्मक पदों, इसमें आ गया पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स की बात आ जाएगी। धनात्मक पदों की श्रेणी आ जाएगी, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी आएगी, धनात्मक पदों की श्रेणी आएगी, धनात्मक पदों की श्रेणी, पॉजिटिव टर्म, धनात्मक पदों की श्रेणी आएगी। साइड में लघु गणकीय अनुपात परीक्षण, 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 लघु गणकीय अनुपात परीक्षण की बात आ रही है। लघु गणकीय अनुपात परीक्षण में पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। उसके बाद में लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन इज इक्वल टू एन। लिमिट एन अप्रोचिंग टू इंफिनिटी एन log un upon un plus 1 equal to n. Limit n approaching to infinity and log un upon log un and log un upon un plus 1 equal to 1 l. Limit n approaching to infinity and log un upon un plus 1 equal to l. L is greater than 1 तो अब सारी, L is less than 1 तो अभी सारी, तो एक तो हो गया। फर्स्टली क्या हो गया, 2 नंबर अनुपात परीक्षण जब असफल हो जाएगा ना, तो उसके बाद में हम लघु गणकीय अनुपात परीक्षण, लघु गणकीय अनुपात परीक्षण काम में लेते हैं। लघु गणकीय अनुपात परीक्षण काम में कब लेंगे, जब 2 नंबर अनुपात परीक्षण फेल हो जाएगा, जब काम में लेंगे, मतलब L इज इक्वल टू कम। अब UN में E हो, E की टर्म आ जाए ना UN में, तब तथा 2 कंडीशन है, एक तो 2 नंबर अनुपात परीक्षण और UN में E की टर्म, UN में E आ जाना चाहिए, UN में E की टर्म आ जाएगी ना तब। अब UN log UN अपॉन UN प्लस 1 लिमिट n approaching to infinity greater than 1 तो अब सारी Robbie's test
डी मॉडर्न एंड बर्ट्रांड्स डी मॉडर्न and un upon un plus 1 minus 1 or minus 1 log n equal to n square upon un plus 1 minus 1 log n and un upon un plus 1 minus 1 log n डी मॉडर्न एंड बर्ट्रांड श्रेणी के प्रकार है। कोशी संगणन परीक्षण जरा दो FN समेसन ऑफ F धनात्मक घटाओं की खास मान से तथा A is greater than 1 तक इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। देखो पेन धनात्मक पदों की श्रेणी 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 है। यदि इसमें खास मान श्रेणी है। इसमें हम कौन सा परीक्षण कर रहे हैं? या कोशी संगणन परीक्षण, कोशी कंडेंसेशन टेस्ट।
ए की पावर एफ ऑफ ए की पावर एन एफ ऑफ एन ए की पावर एन एफ ऑफ ए की पावर एन। Leibniz friction Leibniz test देखिए इसमें एक अंतर श्रेणी हो और बढ़ते जाएंगे अर्थात un एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज वह श्रेणी जिसके पद एकांतर धन तथा ऋण चिन्ह के होते हैं एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतर श्रेणी इंपोर्टेंट बता रही है। एकांतर श्रेणी एकांतर श्रेणी दो श्रेणी जिसके पद एकांतर धन तथा ऋण चिन्ह के होते हैं एकांतर श्रेणी कहलाती है। एकांतरतः पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर 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 पॉजिटिव ऐसे चलते जाते हैं ना। पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर 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 पॉजिटिव फिर नेगेटिव कैसे आ जाएंगे ना। तो ये क्या करेंगे एकांतर श्रेणी क्या है फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर 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 पॉजिटिव फिर नेगेटिव ऐसे आ जाएगी। पहले से पता एकांतर धन तथा ऋण चिन्ह के होते हैं एकांतर श्रेणी कहलाती है। दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी हो पद घटते जाएं अर्थात दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी को पद घटते जाएं अर्थात UN इज ग्रेटर देन UN+1
for all n belongs to n. Limit n approaching to infinity un is equal to 0. तब श्रेणी -1 की पावर n-1 un अभी सारी होगी। Leibniz test. श्रेणी का अंतर श्रेणी को पद घटते जाए अर्थात अंतर श्रेणी को पद घटते जाए अर्थात यदि श्रेणी अभिसारी है यदि श्रेणी समेशन और -1 की बावजूद अभिसारी है दादा श्रेणी मोड ऑफ un भी अभिसारी, तब दी गई एकांत श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी कहलाती है। निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी क्यों कहलाती है? अभिसारी है और मोड ऑफ un अभिसारी है, मोड ऑफ un भी अभिसारी है और un समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 un भी अभिसारी है। निरपेक्ष अभिसारी श्रेणी कहलाती है एकांत श्रेणी होने n अप्रोक्सीमेटली un 0 हो, है ना। एकांतर श्रेणी समानांतर अभिसारी श्रेणी एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी की कहलाएगी। जब un 0 आ जाएगी ना तो अभिसारी श्रेणी कहलाएगी, ठीक है। लेबनिज परीक्षण, लेबनिज टेस्ट बोलते हैं। दी गई श्रेणी एकांतर श्रेणी हो, ठीक है। उसके बाद में पद घटते हुए जाएँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर की होनी चाहिए। एकांतर श्रेणी हो प्लस माइनस होना चाहिए, फिर उसके बाद में डिक्रीजिंग होनी चाहिए हो, और फिर अपन लिखेंगे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू अगर 0 हो गई ना, ठीक है, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद में अभिसारी होगी, तब 0 होगी ना तो सामान्यतः अभिसारी होगी, डिक्रीजिंग होगी। इस वजह से यदि श्रेणी -1 अभिसारी है श्रेणी अभिसारी है, ये अभिसारी होगी, तब दी गई एकांतर श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी। अगर -1 की पावर n-1 un लिमिट समेशन ऑफ -1 की पावर n-1 un अभिसारी है ना, और un समेशन ऑफ un भी अभिसारी है, तो श्रेणी निरपेक्ष अभिसारी होगी। प्रतिबंध सशर्त सापेक्ष अभिसारी कंडीशनल कन्वर्जेंट
कंडीशनल कन्वर्जेंट यदि श्रेणी अभिसारी है परंतु श्रेणी अभिसारी नहीं है तब दी गई एकांतर श्रेणी को सप्रतिबंधित अभिसारी कहते हैं। सप्रतिबंधित अभिसारी फिर सप्रतिबंधित अभिसारी। सप्रतिबंधित अभिसारी किसको कहते हैं? समेशन ऑफ UN परंतु श्रेणी अभिसारी नहीं है, अभिसारी नहीं है। समेशन ऑफ UN अभिसारी नहीं है, अभिसारी हैं। ये तो अभिसारी है, फर्स्ट केस ये अभिसारी है, अभिसारी कहते हैं। सब कंडीशनल कन्वर्जेंट, कंडीशनल कन्वर्जेंट और कंडीशनल कन्वर्जेंट और एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। एब्सोल्यूट निरपेक्ष अभिसारी है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है, कंडीशनल कन्वर्जेंट है। कंडीशनल कन्वर्जेंट है, कंडीशन है कि समेशन ऑफ मोड UN अभिसारी नहीं। एकांतर श्रेणी फिर कंडीशनल निरपेक्ष का मतलब एब्सोल्यूट। is greater than 1 or less than equal to 1, b is greater than 0 और less than equal to 1। 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं कि ये 0 और 1 के बीच में होनी चाहिए, ये वाली कंडीशन इसमें। सापेक्ष अभिसारी होगी यदि, निरपेक्ष अभिसारी होगी यदि, ये कंडीशन b is greater than 1 होगी, तो 0 और 1 के बीच में होगी ना ये, तो कंडीशन आई है। और b is greater than 1 होगी ना, तो एब्सोल्यूट अभिसारी होगी, एब्सोल्यूट अभिसारी होगी। एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी होती है, एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी होती है क्या? एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी होती है। UN is equal to 1/p 1/2 की पावर b 1/3 पावर b, जो कि हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है। हाइपर हार्मोनिक श्रेणी अगर हाइपर हार्मोनिक श्रेणी है ना, उसके बाद में p हाइपर हार्मोनिक श्रेणी होगी। इसके बाद में अगर p is greater than 1, p is greater हाइपर हार्मोनिक श्रेणी की बात की है, p is greater than 1 तो अभिसारी होगी, और p is greater less than 1 less than equal to 1 तो एकांतर श्रेणी मेरे भाई अभिसारी श्रेणी, एकांतर श्रेणी अभिसारी श्रेणी। वीडियो में ऐसा आता है लर्निंग टेस्ट नहीं लग रहा, अदर सारे ओनली क्या यदि दी गई एकांतर श्रेणी